रानी ने बेहिसी की हद कायम कर दी है, बार बार एक ही बात करके कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात का यकीन है कि ज़रूर फ़जूल अपना वक्त ज़ाया कर रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िज़ा उसे छोड़कर दूर चली गई है और जानबूझकर ये हरकतें कर रही है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसकी माँ को भी है कि फ़िज़ा क्या करने की कोशिश कर रही है, सॉरी रिदा, ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। और वो कहती है कि रानी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? देखो, बार-बार इस तरह की बातें करके तुम ज़रून का दिल नहीं फेर सकती हो। आखिर क्यों और कब तक तुम उसको इस तरह की जली-कटी बातें सुनाती रहोगी? आगे से ज़रून कहता है कि देखो, तुम्हारे कहने ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जो मर्ज़ी कहती रहो फ़िज़ा के बारे में। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हादसा है और मैं इस चीज़ को साबित करके रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो तुम चाहे जो मर्ज़ी सोचती रहो, मुझे तुम्हारी सोच से कोई लेना-देना नहीं है। रानी कहती है कि पता नहीं तुम क्यों मुझे अपना दुश्मन तस्वर करते हो, लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अगर ये रिश्ता मैं करवा सकती हूँ तो उसको तुड़वा भी सकती हूँ और इस चीज़ को तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन वो भी इस बार उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि खबरदार, तुमने फ़िज़ा के बारे में अब दोबारा कोई फ़िज़ूल बात की, मैं कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि अपनी बहन की खातिर, अपनी फ़िज़ा की खातिर तुम अपनी बहन से लड़ रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी साफ-साफ कहता है कि तुम उस बहन को नहीं देख रही, जिसने दिन-रात रो-रो कर आँसू अपने ख़राब कर लिए, अपनी आँखें ख़राब कर लीं और उसका कोई हश्र नहीं रह गया। लेकिन मजाल है कि तुम्हें रत्ती भर भी किसी बात का फ़र्क पड़ा हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि बस तुम ही जहान की सच्ची हो और तुम्हारे से आगे कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये वहम और तुम्हारा ये गुमान बहुत जल्द मैं हटाने वाला हूँ। है, लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुँह से हर वक़्त जो ज़हर उगलता रहता है, वो सुन-सुन के। बहरहाल जी रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं न कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ-साफ मना कर दे हरून को और कहे कि ज़रून तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है, ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली, उसकी ज़िंदगी इसी तरीके से इकट्ठे यानी कि अकेली ही रह जाएगी। वाह रानी वाह! तुमने तो अपना काम कर दिखाया। किस तरीके से अपने माँ-बाप का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब करके आई है और उनको समझा देती है कि देखो, किसी भी तरह से आपको फ़िज़ा को इस घर की बहू नहीं बनाना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अरे भई, जो मामलात चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़िल्लत भरे हैं। शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन लोग तरह-तरह की बातें करें और इस चीज़ को बाप को समझ जाना चाहिए। ज़रून की तो वैसे ही आंखें बंद हो चुकी हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी आंखें खोल लें, ताकि सारे मामले सामने आ सकें। जिसको सुनकर साफ-साफ ज़रून कहता है कि खबरदार, तुमने हमारे घर में किसी मामले पर भी
कोई बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। और जैसा-जैसा आप लोग फ़िज़ा के बारे में बोल रहे हैं, इस बात को मैं कभी भी हकीकत नहीं मान सकता। फ़िज़ा मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब सीधा-सीधा फड्डा उसके घरवालों के साथ तैयार हो चुका है। जो कुछ वो नहीं चाहता था, वही हो रहा है। उसका बाप उसको बार-बार कहता है कि रानी की सारी बातों में हकीकत है। रानी कुछ गलत नहीं कह रही और तुम्हें भी अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बातें समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मैं तुम्हें ऐसे ज़लील होते हुए दुनिया की नज़रों में नहीं देख सकता। रानी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर रिदा भी आवाज़ उठा देती है और कहती है कि आप मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती हैं। बेहतर यही है कि आप जो कुछ बोल रही हैं, इसकी ज़ुबान बंदी कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे अब इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आप जो कुछ कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं। लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुँह से हर वक़्त जो ज़हर उगलता रहता है, वो सुन-सुन के। बहरहाल जी, रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं न कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ-साफ मना कर दे अरुण को और कहे कि ज़रून तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली,